अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक्सेल के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। इसमें हम एक्सेल में जो फार्मूलाज लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे और उसके अलावा हम एक सैलरी शीट जो है वो इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेल में फार्मूलाज़ को कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा गाइड किया था, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्लस करना चाहते हैं किसी को, तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद 20 करते हैं, 20 + 20 और इंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर इन दो टेबल्स का आंसर, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और सिंपल 20 प्रेस करता हूँ और 20, और यहाँ पे भी मैं 20 प्रेस करता हूँ, 20 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों प्लस होके इस टेबल में शो हों। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेल में बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके सबसे पहले इज इक्वल टू डालना है। फिर एक्सेल में ये टेबल या कहीं भी एक्सेल के किसी भी जगह पे कोई भी आपने लिखी हुई है चीज़, मतलब इस शीट के ऊपर, तो वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, कहीं पे भी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे खुद ब खुद ये दे दिया। तो ये इस अमाउंट को शो कर रहा है। ठीक है, डी और यहाँ से 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये रा और कॉलम्स का हिसाब होता है एक्सेल का अपना। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दूसरी अमाउंट जो हम प्लस करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें इंटर करना है। तो हमें इन दो टेबल्स का आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करना चाहते हैं तो भी, प्लस करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है। अब ये तीनों टेबल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं एक अमाउंट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आंसर भी चेंज हो गया, 50 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 30 करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये आंसर जो है वो 60 हो गया। तो मतलब ये कहने का है कि ये तीनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप इस अमाउंट को या इस अमाउंट को चेंज करेंगे तो उसका टोटल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, 30 यहाँ पे माइनस की आप डालते हो तो ये माइनस हो जाएंगी, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप डिवाइड करोगे तो भी इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो भी करोगे उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम इस पे आगे जब सैलरी शीट क्रिएट करेंगे तो हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे मज़ीद। तो यहाँ पे आप जो भी जिस तरह से भी डालोगे वो आ जाएगा। यहाँ पे अब ये होते हैं नॉर्मल फार्मूला जो एक्सेल में यूज़ होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं वो यही यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक्सेल में बेशुमार फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट है। आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल, अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एस क्यू, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट आ गया, SQRT है, इसका सिंपल शॉर्टकट रखा हुआ है एक्सेल ने। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, उसके बाद ये आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के बाद वो बता रहा है कि आपको नंबर अपना लिखना है। तो जैसे कि 16 मैं लिख देता हूँ और यहाँ से इंटर करता हूँ, तो ये देखें स्क्वायर रूट आ गया 16 का 4। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फार्मूला में बताएगा भी कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, अब उसके बाद हम किसी नंबर की पावर लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 की पावर लेता हूँ, तो उसी तरह से आपको इज इक्वल टू सबसे पहले डाल लेना है। उसके बाद आपको पावर लिखना है, POWER। यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सीखोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे भी जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं वो यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मैंने लिखा। उसके बाद ये देखिए हमें गाइड कर रहा है कि सबसे पहले आप अपना अब नंबर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मैं लिख देता हूँ इसकी। उसके बाद
आपको कोमा लिखना है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा कोमा लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं कोमा लिखता हूँ। उसके बाद आपको पावर देनी है, तो मैं यहाँ पे 2 पावर लिख देता हूँ 100 की, और उसके बाद आपको ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी देता है। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ गया। तो यहाँ पे 100 की पावर जो होगी 100 मल्टीप्लाई 100 होगी, तो ये आंसर हमारे पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने जिनका। अब मैं आपको एक सैलरी शीट जो होगी वो क्रिएट करके दिखाता हूँ एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से 10 नंबर टेबल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसका प्रिंट जो होता है वो लेने का एक मेथड होता है, तो हम आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जब आप सैलरी शीट बनाते हो तो आपको अपने टेबल्स देख लेने हैं कि आपको कितने टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम एक जो है सैलरी शीट क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, तो मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है। तो अभी हम इन टेबल्स की सेटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इन टेबल्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे इसकी इतनी सेटिंग होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसको सेंटर कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा अगर आप बोल्ड करना चाहो तो यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन भी है, यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप कंट्रोल बी की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेम है, सैलरी है, पर डे है, एब्सेंट डेज हैं, डिडक्शन है, और फिर नेट सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे हमें सीरियल नंबर्स डाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप मतलब जैसे कि मैं नंबरिंग यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे मुझे नीचे जाना है, तो मैं लिख करूँगा 1 इंटर 2 इंटर 3 इंटर 4। ठीक है, तो मतलब नीचे जाने के लिए मुझे इंटर करना है, लेकिन अगर आगे जाना है तो मुझे टैब प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप आगे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी आगे जाके। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नेम टाइप कर लिया है, तो अब आप अपने टेबल को इसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर लिया। अब हम ऊपर इसका टाइटल भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन टेबल्स में मैं इनका टाइटल लिख दूँगा। तो ये सिंपल, आप यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन मिलती है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने टेबल्स को मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए टेबल्स ख़त्म हो गए और सेंटर में मुझे जो है कर्सर मिल गया। तो यहाँ पे आप सिंपल जो भी आपका टाइटल है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मेरा है ABC। मैंने लिख दिया ABC स्टाफ सैलरी। जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर जो डिपार्टमेंट होता है उसकी अलग अलग सैलरी क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से फिर आपको ऊपर नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बना रहा हूँ, तो मैंने ABC स्टाफ सैलरी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका 22 पाउंड कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। इसी तरह से हम नीचे भी एक और टेबल बना लेते हैं,
और इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे इसका फॉन्ट भी हम बढ़ा देते हैं, और इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ABC स्टाफ सैलरी मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है। तो दिसंबर के मंथ में आई थिंक सो अगला मंथ है दिसंबर का, तो इसलिए मैंने दिसंबर ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको टेबल कैसे लगा सकते हैं पूरे को, तो यहाँ पे आपको टेबल्स की ऑप्शन मिल जाती है, बॉर्डर्स की ऑप्शन है असल में ये, तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर्स को लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें सारे के सारे बॉर्डर्स आपके लग गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपका आउटलाइन मतलब बिल्कुल एंड पे बॉर्डर है ये ज़रा थिक हो, तो यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और इसमें बहुत सी सेटिंग्स है बॉर्डर्स की जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से शो होगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम जितनी जितनी भी सैलरी है स्टाफ की वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले 30,000 डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसकी 20,000 डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर से 20,000 डाल देता हूँ, और इस बंदे की 10,000 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसकी सैलरीज होगी। अब हम इनको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सेंटर हो जाएगा, और इसको हम राइट में लेफ़्ट में सॉरी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि टेबल की जो शेप है वो अच्छी लगे। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पे पर डे निकालना है। तो पर डे कैसे निकल सकता है, बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हमें मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें डिवाइडेड बाय डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सैलरी जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। याद रखिएगा आपको टेबल्स पे क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह से जब आप सैलरी चेंज करोगे तो आपका सारा का सारा टेबल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सैलरी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी सैलरी मतलब सैलरी का टेबल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 30 के साथ, तो इसकी पर डे की सैलरी जो है वो आ गई। तो 30 दिन के हिसाब से इसकी सैलरी एक दिन की जो है वो 1,000 रुपये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल बाकी सब के लिए आपको नहीं करना पड़ेगा, तो इसको आपको इस तरह से नीचे की तरफ खींच देना है, ठीक है। जैसे ही ये इस तरह का कर्सर आएगा तो आपको वहाँ पे रख के नीचे की तरफ खींचेंगे एंड तक, तो ये सब की सब टेबल्स में ये खुद ब खुद लग जाएगा फार्मूला, ठीक है। और उसी हिसाब से उनकी सैलरीज जो है वो पर डे की सैलरी बना देगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें यहाँ पे इसकी पर डे की सैलरी बन गई। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टाफ है तो वो छुट्टी भी तो करेगा, अगर वो छुट्टी करता है तो उसको कट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको देख लेना है कि आपने जो छुट्टियां कट करनी है वो कितनी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक तजर्बे के तौर पे एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी 4 डाल देता हूँ, और एक मिनट यहाँ पे इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन सब की छुट्टियाँ डाल दी, ठीक है, मतलब इनकी यहाँ पे इतनी इतनी छुट्टियाँ हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि अगर इतनी इतनी छुट्टियाँ हैं तो डिडक्शन क्या हुई, ठीक है, कितने कितने पैसे इनके कटेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान मेथड है इसके लिए भी। यहाँ पे आपको इजिकल टू डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे इसकी 30,000 जो है वो सैलरी है, ठीक है। तो आपको इस टेबल पे क्लिक करना है। याद रखिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको टेबल्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखनी है। उससे ये होगा कि आपका जो टेबल है वो खुद ब खुद सारी की सारी वर्किंग करेगा। अगर आप अमाउंट्स लिख देंगे तो वो फिर आपको हमेशा चेंज करनी पड़ेंगी, उसका कोई भी फ़ायदा एक्सेल में नहीं होगा। उससे बेहतर है कि फिर आप वर्ड में काम कर लो, ठीक है। उसकी सैलरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा डिवाइडेड बाय इसको 30 पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि यहाँ पे 30 अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इसको 4 के साथ, क्योंकि इसकी छुट्टियाँ जो हैं वो 4 हैं, तो इसलिए इसको 4 पे ही करूँगा। तो क्योंकि 4 मेरे पास इसकी छुट्टियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं उनका टेबल, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें इसकी 30,000 सैलरी है, तो उसकी 4 छुट्टियाँ हैं, तो मतलब आसान सी बात है कि इसका 4,000 रुपया ही कटेगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो है डिडक्शन वो निकाल ली। तो अब हम देखें यहाँ पे ये ब्लैक कर्सर इस तरह से हो गया, इसको हम नीचे की तरफ खींच देंगे तो जितने भी नीचे टेबल्स हैं सबकी खुद ब खुद जो डिडक्शन है वो हो जाएगी, उनकी कटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे नेट सैलरी की बारी आ जाती है। तो नेट सैलरी किस तरह से निकालते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक तो छुट्टियाँ हैं, ठीक है, स्टाफ की छुट्टियाँ कितनी हैं, और उसके बाद जो है उनकी नेट सैलरी है और उसकी नेट सैलरी है, ठीक है। बस यही दो चीज़ें हैं और तो हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है अभी। तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे इसकी नेट सैलरी निकालनी है। मतलब सिंपल बात है कि 30,000 से 4,000 निकाल दें तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत सी सैलरी स्टाफ की होती है। तो हम इस तरह से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल मेथड के ज़रिए सैलरी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नेट सैलरी निकालने के लिए यहाँ पे 30,000 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इजिकल टू डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो नेट सैलरी है वो लिखनी है, उसमें से माइनस कर देना है उसकी डिडक्शन को, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, जब हम उसकी सैलरी में से उसकी जो डिडक्शन है उसको निकाल देंगे तो जो उसकी सैलरी बनती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इसकी 26,000 रुपये सैलरी बनती है। अब इसी तरह से हम इसको नीचे की तरफ खींच देंगे तो ये सबकी सैलरी आ जाएगी खुद ब खुद डिडक्शन वगैरह होके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये जो टेबल बनाया है और इनको आपस में कनेक्ट किया है, अब इनका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे इस बंदे की देखें सैलरी है 30,000 सॉरी। अब मैं इसको कर देता हूँ 40, ठीक है। इसकी सैलरी अचानक से बढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला, और अब इसकी सैलरी हो गई है 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 40,000 लिख दिया और इंटर कर दिया तो ये देखें इसकी खुद ब खुद हर चीज़ बन गई इसकी। उसके बाद देखें इसका पर डे खुद ब खुद आ गया, ठीक है। छुट्टियों के हिसाब से इसकी डिडक्शन खुद ब खुद हो गई। उसके बाद इसकी सैलरी भी खुद ब खुद बन के आ गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से है। अब चलें, ये तो उसकी सैलरी बन गई, बढ़ गई मतलब साल में एक बार बढ़ गई। उसके बाद उसकी यहाँ पे उसने अगले मंथ में 2 छुट्टियाँ ज़्यादा कर ली या 2 छुट्टियाँ कम कर ली। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको उसकी छुट्टियाँ टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पे उसकी 2 छुट्टियाँ कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखें अब उसकी डिडक्शन खुद ब खुद आ गई और उसकी जो सैलरी आपने उसको पे करनी है वो खुद ब खुद आ गई। तो ये चीज़ें इस तरह से बहुत आसान हो जाती हैं जब आप इस तरह से एक्सेल में करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी, एक्सेल में इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, लेकिन ये अगर आप करेंगे 1 से 2 दफ़ा तो ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे